क्या बात है मिसेस बुंदेला, आज मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? कोई स्पेशल ओकेशन, कोई त्योहार? ये साड़ियाँ, ज्वेलरी, कल कुछ है क्या? हाँ, वो ऐश्वर्या भाभी के मायके में सभा है ना, उसके लिए उनका फोन आया था कि हमको जरूर आना है। वो चौहान के घर में पार्टी की अनाउंसमेंट भी है। अरे मेरी वो साली, क्या हुआ? स्वीटहार्ट, देखो मैं तुम्हें वहां जाने के लिए मना नहीं कर रहा, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें वहां लेकर नहीं जाना चाहता। पर बात क्या है कि जितना हम ये पॉलिटिकल पार्टीज, जितना पॉलिटिक्स, इन सबसे दूर रहेंगे ना, उतना हमारे लिए बेटर होगा। लेकिन राज, हम वहाँ पॉलिटिक्स के लिए थोड़ी जा रहे हैं, हम तो फैमिली के लिए जा रहे हैं ना। और भाभी ने कितने प्यार से बुलाया है, हम मना कैसे कर सकते हैं? और वहाँ पे हमारी पूरी फैमिली भी तो होगी ना। मैं वैसे कितने टाइम से सबसे नहीं मिली हूँ। हम तब भी नहीं गए थे जब राधिका दी को देखने लड़के वाले आए थे। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, पता नहीं वो कैसा फील कर रही होंगी। आई रियली वांट टू सी हर। प्लीज आज हम बस थोड़ी देर के लिए चलते हैं। अगर उसमें भी आपको अनकंफर्टेबल फील होगा ना तो हम वापस आ जाएंगे, बट एक बार चलते तो है ना, प्लीज। ठीक है, चलते हैं। थैंक यू राज। अच्छा, आप कह रहे थे ना कि किसी को प्यार करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए होता, पर देखो मेरे पास तो कितने सारे रीजन है आपसे प्यार करने के लिए। जैसे कि ये, जो इंसान आपका इतना ख्याल रखता हो, आपकी इतनी केयर करता हो, उसकी ऑलमोस्ट हर बात मानता हो, उससे कैसे प्यार ना करे? अच्छा, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है तो मैं जाती हूँ। जब भी मैं मेरी भूमि पास में आते हैं तभी ये लोग और इसके घर वाले मेरे आड़े आने लगते हैं। भाई रुक जा वीर। सस्ते में ही छूट गया। हाँ, हमें तो लगा था हाथ पैर तुड़वा के आएगा। तू अच्छे से जानता था कि इस घटना का हमारी पार्टी की छवि पर और आने वाले चुनाव पर क्या असर हो सकता है, वरना तूने ये सब ना सोचा। अरे हम तो सोचे थे कि तू एकदम अपने दत्ता पे गया है, आगे जाके उन्हीं की जगह लेगा तू पॉलिटिक्स में, पर ना, तुझे अपना दिमाग ना, तुझे तो अपने हाथ पैर चलाने हैं। देखो वीर, एक बात तू अच्छे से सुन ले और समझ ले, जो दिल से ज्यादा सोचते हैं ना, वो ना तो राजनीति में ज्यादा दूर तक जा सकते हैं और ना ही ज्यादा दिनों तक टिक सकते हैं। और इस बात को अपने खोपड़िया में अच्छे से बिठा ले तो। अगर धांधलेबाजी, धोखाधड़ी को पॉलिटिक्स कहते हैं तो हमें नहीं करनी राजनीति। हमारे लिए सबसे जरूरी, सबसे अहम है रिश्ते। अब चाहे वो खून के हो, दोस्ती से हो, चाहे सिर्फ एक वचन ही क्यों ना हो। वीर चौहान के सामने अगर किसी लड़की के साथ बदतमीजी होगी, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाया जाएगा तो वीर चुप नहीं रहेगा। और ये सब हम आप ही से सीखे हैं दादी। उस पूरे कांड में गलती हमारी तरफ से थी, इसलिए हम साथ नहीं बल्कि सामने खड़े हुए। दादी, अम्मा आपको याद है बचपन में कैसे आप हमको गोद में बैठाकर गीता के पाठ पढ़ाती थी? वो अध्याय याद है आपको, जब अर्जुन का मन विचलित था तो उसने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, हमारे सामने जो है वो हमारे अपने हैं, तो कैसे हम शस्त्र उठा लें? फिर श्री कृष्ण मन ही मन मुस्काए और उन्होंने कहा कि पार्थ, अगर वो तुम्हारे अपने हैं तो सामने काहे हैं? होना तो ये चाहिए था दादी कि जिनसे गलती हुई वो हमारे साथ खड़े हुए, पर नहीं, इसकी अपेक्षा करना तो व्यर्थ है। तात्पर्य तो ये है दादी, हम तब भी सच के साथ थे, हम आज भी सच के साथ हैं और आजीवन सही के साथ ही रहेंगे। जय बोला आज का अर्जुन। बहुत ही बढ़िया है, बहुत हुई महाभारत।
धनुष से उतारो, लकड़ियां उठाओ और जाओ भैंसा चराने, क्योंकि पॉलिटिक्स तो तुम्हारे बस की ना है। सुनो वीर, तुम्हें एक और मौका दे रहे हैं। तुम भी सब भूल जाओ, हम भी सब भूल जाते हैं और एक ठो नई शुरुआत करते हैं। कैलाश प्रजापति ने खुद कहा है, कल हमारे गठबंधन के चुनाव चिन्ह का अनावरण वो तुम्हारे और माही के हाथों से करवाना चाहते हैं। इसलिए कल तुम्हारा वहां रहना बहुत ही जरूरी है। हर बार की तरह गायब मत हो जाना। और कल की सभा की अध्यक्षता तुम और माही ही करोगे, इसलिए सब कुछ शांति से प्रेम पूर्वक हो जाना चाहिए। कोई नया नाटक नहीं चाहिए हमको। समझ रहे हो ना? आगे भी सही के साथ खड़े रहेंगे। अरे सही से खड़े रहना तो सीखो। क्या लोग? जी पापा। अरे जल्दी आओ। ओ माही और वीर के बड़ा बड़ा फोटो वाला वो जो पर्दा है वो तैयार है? जी पापा, वीर और माही के सारे फ्लेक्स बन के रेडी हैं और मीडिया वालों को भी बता दिया गया है कि वीर और माही ही यूथ लीडरशिप के फेस होंगे और वो जो फ्लेक्स है उसको हम सभा के एंट्रेंस पे लगा देंगे। बहुत बढ़िया। चलो, कोई तो ढंग से काम कर रहा है। आप लोग करते रहिए प्लान जो करना है आलोक, लेकिन मुझे तो कुछ और ही दिख रहा है। देविका, क्या लगता है वीर और माही के फ्लेक्स? ना, वीर और राधिका। जिस दिन राधिका इस घर में बहू बन करके आएगी ना, तो मेरी वैल्यू अपने आप इस घर में आप सबकी नजरों में बढ़ जाएगी। वीर का पॉलिटिकल करियर बनने से पहले ही खत्म समझो। अब तो आलोक को ही प्रमोट करना पड़ेगा आपको पापा जी। मुझे एक बात बताओ राधिका, आज वीर ने जो कुछ किया वो सिर्फ दोस्ती में कोई करता है भला? मतलब एक तो बाप, ऊपर से इतना बड़ा नेता, हिम्मत चाहिए खिलाफ जाने के लिए। निया, ड्राइंग करो। या फिर कोई बहुत बड़ा कारण, ऐसी नहीं खून बहा देता कोई किसी के लिए। चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच राधिका? ये आप क्या बोल रही है? बोलने के पहले थोड़ा सोच तो लिया कीजिए। ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं आप? दीदी, वीर को मैंने जितना समझा है ना, उसके लिए सबसे ऊपर इंसानियत आती है, ना कोई रिश्ता ना कोई और वजह। वीर दोस्त है मेरा, और अगर नहीं भी होता ना तो भी शायद उसने जो आज किया वो वही करता। कुछ लोग ना दीदी बस अच्छे होते हैं, वीर उनमें से एक है। पता नहीं लोग उसे गलत क्यों समझते हैं। गलत हम समझ रहे हैं या गलत चल रहा है कुछ? बस दीदी, हर रिश्ते को एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता। जरूरी नहीं एक लड़का किसी लड़की के लिए कुछ करे तो उसके मन में कुछ और ही चल रहा हो। तुझसे ज्यादा जिंदगी देखी है मैंने राधिका। सिर्फ दोस्ती में कोई इतना मार नहीं खाता।